सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, चाइना ने फिर से एक ऐसा नौसेना ख़तरनाक और बड़ा नौसेना अड्डा चुपके से चोरी से बना लिया है, जिससे अमेरिका और भारत की नींद उड़ गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बताऊं कि कंबोडिया में चाइना ने अपना ऐसा ख़तरनाक नौसेना अड्डा बना लिया है कि वो अब भारत, अमेरिका समेत कई देशों के लिए ख़तरा है। बिफोर और आफ्टर की दोनों सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं। ये कंबोडिया की सैटेलाइट इमेज है, जो कि अब चीन का यहाँ पर बड़ा नौसेना अड्डा है। 2021 से 2023 तक उसने ये सारी डेवलपमेंट कर ली है। इस नौसेना अड्डे पर चाइना अपने ख़तरनाक युद्धपोत तैनात कर सकता है, साथ में यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर सकेगा। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यहाँ आता है तो सीधी सीधी बात यह है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर चाइना के फाइटर जेट समेत ख़तरनाक ड्रोन भी तैनात होंगे। यानी चीन की एक बड़ी ताकत अब यहाँ यानी कंबोडिया में तैनात होगी, जो कि एक बड़ा ख़तरा है, सबसे बड़ा ख़तरा है। अब अमेरिका के पसीने छूटे हैं, अमेरिका काफ़ी परेशान है। अमेरिका के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि अंदर यानी अमेरिका की सरकार में अंदर ही अंदर बात चल रही है कि आखिर इस नौसेना अड्डे का चाइना करेगा क्या। अब जो अंदर ही बात चल रही है वो ये कि जो भी चीन करे वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। नौसेना की ताकत में अमेरिका के पास ताकत तो बड़ी है, लेकिन वो अपनी ताकत दिखा इसलिए नहीं पाता क्योंकि दूसरे देशों में उसके अड्डे नहीं हैं। चाइना क्या कर रहा है, गरीब देशों को लोन देकर, झांसे में लेकर, उनको दबाकर या दोस्त बनाकर उनके यहाँ उनकी ज़मीनों पर इसी तरह से कब्ज़ा कर लेता है और अपना नौसेना अड्डा या वहाँ पर सैन्य अड्डा बना लेता है। अब इससे भारत के लिए भी बड़ा खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अंडमान निकोबार के इलाके पर उस नौसेना अड्डे से सीधा अटैक कर सकेगा चाइना। भारत लगभग चारों तरफ से चीन से घिरा हुआ है और चाइना लगातार इस तरह के काम भारत के खिलाफ कर रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग की एक बात अब सामने आई है जो उन्होंने सन 2020 में कही थी, और ये बात अब सामने आई है जिससे पूरे वेस्ट में हड़कंप मच गया है। शी जिनपिंग ने 2020 में अपनी सेना से कहा था, गिरते हुए वेस्ट से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी चाइना को पता था कि जो वेस्टर्न देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं और आने वाले समय में 2023-24 तक ये बहुत कमज़ोर होंगे, और जब वो कमज़ोर होंगे तो हम उन पर हमला करेंगे। शी जिनपिंग के इस बयान के ऐसे समय पर बाहर आने से और भी टेंशन बढ़ गई है। प्यार के चक्कर में पड़कर चीन का विदेश मंत्री बेचारा गायब हो गया। अब खबर यह है कि उसको उसके पद से हटा दिया, लेकिन अभी भी वो सामने नहीं आया है। लेकिन उससे पहले वांग यी नाम का ये व्यक्ति चीन का विदेश मंत्री हुआ करता था। अब फिर से इन्हें ही, वांग यी को ही चीन का विदेश मंत्री बना दिया गया है चाइना के द्वारा। ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुई, जहां पर भारत के एनएसए ने चीन के एनएसए से मुलाकात की। अजीत डोवाल ने इस मुलाकात में चीन के एनएसए से साफ कह दिया कि एलएसी को लेकर चाइना ने भारत से विश्वास खो दिया है। दोनों एक दूसरे पर विश्वास अब बिल्कुल नहीं करते हैं और विश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ऐसे में चाइना के एनएसए ने कहा कि जब लास्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मिले थे तो दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बात हुई थी कि जो मामलात ख़राब हुए हैं उसको नए सिरे से शुरू करेंगे और रिश्तों को बेहतर करेंगे। अब वक्त आ गया है कि नए सिरे से शुरुआत की जाए, ऐसा एनएसए भी राज़ी हुए इस बात पर, हमारे सरकार के एनएसए भारत के। और चाइना ने बोला, आपकी सरकार ने BYD, हमारी जो कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, उसको झटका दिया और मना कर दिया
कि आप इंडिया में नहीं आ सकते, इस फैसले को दोबारा सोचिए जिससे नई शुरुआत की जा सके। यहाँ पर मैं रोककर अपने मन की बात ज़रूर कहूँगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारा प्रधानमंत्री खाली मन की बोलता रहे। हम तो जनता है, हमने प्रधानमंत्री बनाया है। तो जनता की तरफ से जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि चाइना हमारी गुद्दी पकड़ ले, हमारे पैर पर लाठी मार दे, पीठ में छुरा घोंप दे और आप जो है सामने खड़े होकर उससे बात करेंगे, हाँ हाँ आपने विश्वास खो दिया हमारा भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, बात करेंगे, हाँ करेंगे, फिर से बात करेंगे। मतलब जहाँ कहा गया था चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, एक का बदला 100 साल लाएंगे, अब जो है ये वाली हालत हो गई है। क्यों भाई साहब? अरे बात ही क्यों करनी है उस बेगैरत से? अरे उससे कोई डील क्यों करनी है? बात हमें नहीं करना, ठीक? बन जाओ शेर, लेकिन मिट्टी के जो तुम शेर थे अब वो समझ में आया दुनिया वालों को। मेरे दोस्तों, उधर जापान भी अमेरिका के इशारे पर बहुत कुछ कर रहा है। जहां जापान हमेशा शांत रहा करता था, अब अमेरिका के इशारे पर ताता थैया कर रहा है। जापान बैठे बैठे अचानक से बोल पड़ा कि ताइवान पर अगर चीन ने हमला किया तो हम ताइवान का साथ देंगे। हम ये नहीं कह सकते फिलहाल कि हम फाइनेंशियली यानी पैसा से मदद देंगे या हम मिलिट्री मदद देंगे, लेकिन हम ताइवान का साथ देंगे। अब ऐसे में चीन का भड़कना तय था। चाइना बुरी तरह से भड़का और चाइना ने कहा कि जो जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है यह आग से खेलने वाली बात है। ताइवान और चीन के बीच कोई ना आए, ये उनके लिए बेहतर है। और अगर मोहब्बत और प्यार और बातचीत के ज़रिए ताइवान ने ख़ुद को चीन से नहीं मिलाया तो हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिस ताकत के सामने कोई रुक नहीं पाएगा। कोरियन वॉर की एनिवर्सरी है और चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया के कितने करीब हैं इस बात समझ जाइए कि नॉर्थ कोरिया में कोरियन वॉर की एनिवर्सरी के वक्त अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया, और चाइना से एक सीनियर टॉप लेवल की डेलीगेशन पहुंची है नॉर्थ कोरिया। वहीं मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करने के लिए हमने बहुत बात करी और बहुत बातचीत करने की कोशिश की, उसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत में टेरर अटैक लगातार किए हैं। अब वक्त है कि पाकिस्तान रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करे। ऐसे बड़े बड़े देशों का इतिहास है जो कंगाल हो गए, और कंगाल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उस देश का पैसा गायब हो गया। कंगाल होने का मतलब ये हुआ कि उस देश का पैसा गिने चुने लोगों की जेब में चला गया। पाकिस्तान कितना भी कंगला है, कितना भी बर्बाद है, लेकिन पाकिस्तान का पैसा कई बड़े बड़े लोगों की जेब में गया। अब दोस्तों, पाकिस्तान खुद लोन और भीख मांगता फिर रहा है। आवाम जनता बेचारी परेशान है। जो खुददार और ईमानदार बंदे हैं वो भी परेशान है कि बेचारे अब कर रहे हैं तो क्या करें, रोजगार है ही नहीं। और जो काम कर रहे हैं 500 की जगह जहां उनको 500 मिलना चाहिए वहां मिल रहा है उनको 100 रुपया। ऐसे बुरे हालात है पाकिस्तान के। ऐसे में दुबई में आयशा नाम की एक दुल्हन की शादी हुई। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। उसमें लड़की के बाप जो पाकिस्तानी हैं ऑब्वियसली, उन्होंने अपनी बेटी को तराजू में सोने से तौला, सोने की ईंटों से तौल दिया भाई साहब। 70 किलो लड़की का वजन था, 70 किलो में उनको तौला। फिल्मी एंट्री, करोड़ों की शादी। अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खुद इस बात पर भड़के हुए हैं कि हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हैं और ये पाकिस्तानी होकर हराम का पैसा इस तरह से लुटा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम सच में बेहाल है क्योंकि अमीरों ने पैसा लूट लिया है और वहाँ के नेताओं ने जनता का और देश का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन फिर भी बेगैरती ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को ही बेइज्जती करते हुए कहा है। अब लोग पाकिस्तानी भड़क जाएंगे मुझ पर कि ऐसे बोल रहे हो, लेकिन पहले तुम अपने आर्मी चीफ के बयान को सुनो। इतने अंधभक्त तुम भी मत बनो। आप समझ रहे हो, अंधभक्त बने रहे आप, इसीलिए आपका और आपके मुल्क का यह हाल हो गया। ये भी हकीकत है। सच कड़वा होता है
जिगर में और कई जगह आपके जलन हो सकती है, माफ़ कीजिएगा पाकिस्तानी व्यूअर्स। लेकिन आपको बता दूं कि आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानियों आप अपना भीख का कटोरा फेंक दो, तुम्हारे पिछवाड़े में फेंक दें। अबे जिसके देश खुद दूसरे देश जाकर भीख मांग रहे हैं, आसिम मुनीर जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों भीख का कटोरा फेंक दो, ये खुद सऊदी अरब गए थे भीख मांगने के लिए। ये भिखमंगा आसिम मुनीर भिखारी जो कल तक खुद भीख मांग रहा था, शहबाज शरीफ जो कल तक खुद भीख मांग मांग कर IMF के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर उसकी शर्तों पर अमेरिका से गिड़गिड़ा कर जैक लगवा कर IMF से लोन हासिल किया है, वो कह रहा है, उसकी आर्मी का चीफ कह रहा है खुद पाकिस्तानियों को कि आप भीख का कटोरा फेंक दो। इससे बेइज्जती किसकी कर रहे हैं? वो खुद पाकिस्तानियों की। अरे भीख का कटोरा तो फेंक देंगे पाकिस्तानी, तुम अपने मुल्क को ऊपर लेके जाओ, तुम महंगाई घटाओ, आमदनी लोगों की बढ़ाओ, खाली बकर बकर बोलना आता है। आसिम मुनीर ने इतना ही नहीं फेंका, आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अच्छा, ऐसा करम है? इतना जलील हो रखा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबे हो कि नहीं? पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि नहीं? हर जगह आतंकी हमले हो रहे हैं कि नहीं? TTP मौजूद है कि नहीं? अलकायदा आपके यहाँ मौजूद है कि नहीं? तमाम छोटे मोटे आतंकी संगठनों ने आपका जीना हराम किया है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं अल्लाह का करम है। कौन कह रहा है ये? पाकिस्तान आर्मी के चीफ कह रहे हैं अल्लाह का करम है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसा करम बरकरार रहे आप पर। वहीं पाकिस्तान की सरकार को एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि आज़रबाईजान के साथ उन्होंने मिलकर, तस्वीरों में देखें, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके मुताबिक लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG यानी आज़रबाईजान पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाएगा, यानी सप्लाई करेगा। अब देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल मीठे भुट्टो से बात करी है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, और कहा है अमेरिका ने मोहब्बत दिखाते हुए कि पाकिस्तान के लोगों ने बहुत दर्द सहा है, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत आतंकी हमले सहे हैं, पाकिस्तान को पूरा अधिकार है कि वो आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सके और अपने आप को आतंकवाद से बचा सके। हम हर तरह से पाकिस्तान के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। कई तरह की और भी बातें एंटोनी ब्लिंकन ने की है, लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को गलत जगह पर मिर्ची लग सकती है मेरी इन आज की रिपोर्ट्स के बाद, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, आपके ही देश में वो चल रहा है और आपके मीडिया में भी कहीं ना कहीं वो बात चल रही है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को तो आप जानते और पहचानते ही होंगे। अब आपके यानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान की बिगड़ती हालत देखकर अब पाकिस्तान के अवाम के हाथ में, एक एक इंसान के हाथ में वेपन, हथियार, बंदूक होना ज़रूरी है। रिपोर्ट देख लीजिए। सोचिए, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी के पास हथियार होना चाहिए। पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात देखकर ये बात हम कह रहे हैं। अब अगर कोई पाकिस्तानी कमेंट में आ गया, नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, तो वो झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है। पीछे से पूरी मतलब समझ रहे हैं ना, कमीज वही फटी पड़ी है, सामने से एकदम प्रेस करके पहना हुआ, सोच रहा है कि दिख नहीं रहा किसी को। अब भाई सारी दुनिया को दिख रहा है कि हालात कितने ख़राब है पाकिस्तान के। खुदा आपकी पाकिस्तान की अभी की सरकार क्या क्या बोल रही है समझ लीजिए आप। जंगल की आग अल्जीरिया पर भारी पड़ गई है, 36 लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग अभी बुरी तरह से घायल हैं और लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी भी उस आग पर, जंगल की आग पर काबू नहीं पाया गया।
ठीक ऐसा ही बुरा हाल ग्रीस का भी है। इन तस्वीरों में देखिए, मतलब हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है। यानी ये भी मान के चलिए कि लाखों, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, लाखों में बात कर रहा हूं। लाखों लोगों को उनके घर से दूर कर दिया गया है। आम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। ग्रीस की नींद उड़ी हुई है। ऐसी तस्वीर देखकर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। अचानक से खबर आई कि इंडोनेशिया पहुंचे थे तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, इंडोनेशिया पर शक करना शुरू कर दिया। तो इंडोनेशिया ने सफाई दी कि वो सिर्फ बातचीत करने के लिए आए थे, हम तालिबान से कोई डील नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, यानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में एक ही वीडियो के अंदर आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।